एक बात को याद रखिएगा, मसीह में सबकी परीक्षा नहीं होती। परमेश्वर जिसे योग्य समझता है, जो परीक्षा देने के योग्य होता है, उसको परीक्षा से गुजरना पड़ता है। हालेलुया। उसकी परीक्षा शैतान लेता है। तो बहुत सारे ऐसे मसीह लोग हैं, जब उनके जीवन में उनके विश्वास के कारण, मसीह हो जाने के कारण शैतान आकर के उनकी परीक्षा करता है, उनको हानि पहुंचाता है, उनको कष्ट देता है, मानसिक पीड़ाएं देता है, तब वो स्थिर नहीं रह पाते। बहुत सारे लोग मसीह के नाम की निंदा करते हैं, प्रभु को बुरा भला बोलते हैं और बैकस्लाइड हो जाते। जब उनके जीवन में परीक्षाएं आती हैं तो वो कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना, बुरा भला बोलना शुरू कर देते हैं, शिकायत करना शुरू कर देते हैं। क्या बोलते हैं? हे प्रभु, क्या हम ही मिले थे जो आपने सारा कष्ट, सारी संकट, सारी पीड़ाएं हमारे ऊपर डाल। शैतान ने क्या किया? जब अयूब की परीक्षा लेना शुरू किया तो सबसे पहले अयूब को मानसिक पीड़ा दिया। मानसिक पीड़ा का मतलब जानते हो क्या? ये भावनात्मक दुख होता है, कष्ट होता है, पीड़ा जो लोगों के मन में होता है, अंदर होता है। कई बार जब किसी के ऊपर पीड़ा आती है, दुख आते हैं, कष्ट आते हैं, संकट आते हैं, कलेश आते हैं, और जो पीड़ा उसके मन में होती है उसको समझने वाला कोई नहीं। उसके चारों ओर लोग खड़े हुए होते हैं, लोग शांति दे रहे होते हैं, लोग उसके लिए अच्छी अच्छी बातें बोल रहे होते हैं कि वो कैसो करके इस दुख में संभल जाए, धीरज धरे। लोग आकर के उसको तसल्ली देते हैं, शांति देते हैं। लेकिन जब मन में पीड़ा होती है ना, उसको शायद कोई भी समझ नहीं सकता, उसको कोई भी दूर नहीं कर सकता। अयूब को शैतान ने एक बहुत ही घातक मानसिक पीड़ा दिया, भावनात्मक पीड़ा दिया, उसके मन को बहुत ही ज्यादा कष्ट दिया, उसको पूरी तरीके से झकझोर दी। अयूब की परीक्षा का आज हम लोग जो है विश्लेषण करने वाले हैं। एक दिन क्या हुआ? परमेश्वर के सामने परमेश्वर के पुत्र के विषय में जब आप बात करते हो तो ये स्वर्गदूतों की बात हो रही है। हालेलुया। एक दिन परमेश्वर के सामने उसके स्वर्गदूत और शैतान भी उपस्थित हुआ। इसका 6 पद पढ़िए। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। सुनिए, एक दिन क्या हुआ कि परमेश्वर यहोवा के सम्मुख उसके सारे स्वर्गदूत इकट्ठे हुए, उपस्थित हुए, और शैतान भी परमेश्वर के सामने आया। परमेश्वर ने शैतान से पूछा कि हे शैतान, तू कहाँ से आया है? शैतान कहता है कि मैं पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते डोलते डालते आया हूँ। ठीक है ना? और परमेश्वर ने शैतान से क्या कहा? देखिए, आगे पढ़िए। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? जब शैतान, सुनिए, जब शैतान परमेश्वर के सामने उपस्थित हुआ, आया, तो परमेश्वर ने शैतान से अपने दास अय्यूब की चर्चा किया। उससे क्या बोला? आगे पढ़िए, देखिए। क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? शैतान से परमेश्वर ने क्या पूछा? क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं। ठीक है ना? जब परमेश्वर के सामने एक दिन सारे स्वर्गदूत जमा थे, शैतान भी आया, तो परमेश्वर ने अपने दास अय्यूब की चर्चा शैतान से किया। उससे पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा, सीधा, मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला और कोई मनुष्य नहीं। ठीक है ना? यहाँ पर परमेश्वर अय्यूब के विषय में गवाही दे रहा है, अय्यूब की प्रशंसा कर रहा है, और उसकी गवाही दे करके शैतान से ये बोल रहा है कि उसके जैसा
परमेश्वर का भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला, खरा और सीधा और कोई मनुष्य नहीं है। एक बात को याद रखिएगा, यहाँ पर परमेश्वर अपने दास अय्यूब की, उसके भले होने की, उसके अच्छे होने की, उसकी खराई और सीधाई की, उससे वो जो बुराई से दूर रहता और परमेश्वर का भय मानता है, इन सब बातों की गवाही कौन दे रहा है? स्वयं परमेश्वर दे रहा है। हालेलुया। एक बात को याद रखिएगा, बहुत कम अवसरों पर ऐसा देखा गया है जब परमेश्वर ने स्वयं अपने मुख से अपने दासों की प्रशंसा किया हो और उनकी गवाही दी। हालेलुया। बाइबल में 3 ही ऐसे व्यक्ति हैं जिनके विषय में परमेश्वर अपने मुख से गवाही देता है। उनके खरे और सीधे और सच्चे और भले होने की, परमेश्वर का जो भय मानते थे, पाप और बुराई से दूर रहते थे, इन सब बातों की गवाही परमेश्वर ने अपने 3 दासों के विषय में दिया है बाइबल में। पहला नूह के विषय में, दूसरा अय्यूब के विषय में और तीसरा दानियल के विषय में। हालेलुया। परमेश्वर अपने 3 दासों के विषय में अपने मुंह से स्वयं गवाही देता है, क्योंकि परमेश्वर उनके जीवन, उनके चरित्र से, उनके कामों से, उनकी वफादारी से प्रसन्न था, खुश था। हालेलुया। और जब शैतान परमेश्वर के सामने आया तो अय्यूब की परमेश्वर शैतान के सामने प्रशंसा करता, उसकी गवाही देता है। हालेलुया। और जब परमेश्वर ने शैतान के सामने अय्यूब की प्रशंसा किया और गवाही दिया कि उसके जैसा और कोई दूसरा मनुष्य नहीं है जो मेरा उसके जैसा भय मानता। हालेलुया। तो शैतान ने क्या आरोप लगाया? आगे पढ़िए। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या आरोप लगाया? जब परमेश्वर ने शैतान के सामने अय्यूब की प्रशंसा किया, गवाही दिया, तो शैतान अय्यूब पर आरोप क्या लगा रहा है कि क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता? शैतान कह रहा था कि अय्यूब परमेश्वर का भय इसलिए मानता है क्योंकि उसको लालच है, उसके मन में लालच है, क्योंकि परमेश्वर ने अय्यूब को आशीष दिया है। आगे पढ़िए, देखिए शैतान क्या कहता है। क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बड़ा नहीं बांधा? शैतान क्या कह रहा है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? मतलब परमेश्वर ने अपने दूतों को अय्यूब के चारों ओर, उसके घर के चारों ओर, उसकी संपत्ति के चारों ओर स्वर्गदूतों का बाड़ा बांधा। हालेलुया। और परमेश्वर अय्यूब की कोई भी हानि होने नहीं देता था। और आगे पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। क्या कह रहा है शैतान? कि तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। तो शैतान अय्यूब पर आरोप लगा रहा है, दोष लगा रहा है कि अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के नहीं मानता। परमेश्वर ने उसे आशीष दी है, उसके सब चीज़ों की ओर स्वर्गदूतों का बाड़ा बांध रखा है चारों ओर, इसलिए अय्यूब परमेश्वर का भय मानता है। अय्यूब को क्या बताया? लालची बताया, स्वार्थी बताया। और देखिए शैतान ने परमेश्वर से एक मांग किया। क्या मांग किया? 11 पद पढ़िए। परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। देखिए शैतान ने परमेश्वर से एक मांग किया। परमेश्वर को क्या बोला? कि अपना हाथ बढ़ा करके अय्यूब का जो कुछ है उसको छुओ। मतलब क्या है? अय्यूब की हानि करो, अय्यूब का नुकसान करो, तब अय्यूब तुम्हारे मुंह पर तुम्हारी निंदा करेगा। क्योंकि अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के नहीं मानता।
और जब आप उसकी हानि करोगे तो अय्यूब की जो सच्चाई है वो बाहर निकल आएगी। अय्यूब आपके निंदा करेगा, आपको बुरा भला बोलेगा, आपके विरुद्ध पाप करेगा। परमेश्वर ने क्या किया? देखिए शैतान से परमेश्वर ने क्या कहा, 12 पद। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ न लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। देखिए जब शैतान ने परमेश्वर को उभारा, उकसाया कि परमेश्वर अय्यूब की हानि करे, क्योंकि शैतान अय्यूब पर आरोप लगा रहा था कि अय्यूब परमेश्वर का भय इसलिए मानता है क्योंकि उसके मन में लालच है। परमेश्वर ने कहा कि चलो ठीक है, अय्यूब का जो कुछ भी है मैं तेरे हाथों में सौंप देता हूं, जा तू उसकी परीक्षा कर ले। मतलब परमेश्वर ने शैतान को क्या किया, अय्यूब की परीक्षा करने के लिए, अय्यूब की परीक्षा लेने के लिए उसको अनुमति दे दिया कि तू जो आरोप लगा रहा है कि अय्यूब मेरा भय लालचवश मानता है, तो ठीक है, जा परख ले, परीक्षा कर ले। मैं भी देखता हूं कि अय्यूब लालच के कारण मेरा भय मानता है या वाकई सचमुच वो मेरा भय मानता है, निस्वार्थ भाव से मेरा भय मानता है। हालेलुया, हालेलुया। और जब परमेश्वर ने शैतान को अय्यूब की परीक्षा करने के लिए उसको अनुमति दे दिया, इजाज़त दे दिया कि जा करके शैतान क्या करे, अय्यूब की परीक्षा करे। शैतान ने क्या किया, अय्यूब की परीक्षा लेना शुरू कर दिया। और इसको हम लोग बारी बारी एक एक करके पढ़ेंगे, क्योंकि आज हम लोग अय्यूब की परीक्षा का विश्लेषण कर रहे हैं कि अय्यूब किन किन बातों से गुजरा, उसे किन किन बातों में परीक्षा देनी पड़ी, और एक विश्वासी को किन किन बातों में परीक्षा देनी पड़ सकती है। हालेलुया। हम लोग इसका एक एक करके आज विश्लेषण करेंगे। इसका 13-14 पद पढ़िए, देखिए क्या लिखा। एक दिन अय्यूब के बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खा रहे और दास मत पी रहे थे। तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गदहियाँ उनके पास चल रही थी कि सभा के लोग धावा करके उनको ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला तुझे समाचार देने को आया हूँ। ठीक है ना। तो जब शैतान ने अय्यूब की परीक्षा लेना आरंभ किया तो शुरुआत क्या हुई, उसकी जो संपत्ति थी उस पर शैतान ने हमला किया। एक दिन क्या हुआ कि अय्यूब के सेवक बैलों से हल जोत रहे थे, उसके खेत जोत रहे थे, कि दूसरे देश के लोग आकर के उन सारे सेवकों के ऊपर और जो पास में गदहियाँ चल रही थी उनके ऊपर हमला कर दिया, धावा बोल, और सारे बैलों को लेकर के, सारी गदहियों को लूट करके वो ले गए, और अय्यूब के सेवकों को जो गदहियों को चरा रहे थे, बैलों से जो हल जोत रहे थे, उनको मार डाला और सब कुछ को लूट करके वो बैल और गदहियाँ लेकर के चले गए। एक सेवक बचा, वो दौड़ करके अय्यूब के पास आया और क्या बोला कि सभा के लोग आए और वो धावा करके गदहियों को ले गए, बैलों को भी ले गए और तेरे सेवकों को तलवार से मार डाला। मैं ही अकेला बचा हूँ जो तुझे समाचार देने के लिए आया। और ये सेवक अभी बोल ही रहा था, इसकी बात खत्म भी नहीं हो पाई थी। एक दूसरा सेवक आ गया, देखिए क्या हुआ, 16 पद पढ़िए। वह भी यह कह ही रहा था, दूसरा भी आकर कहने लगा, परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उससे भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। वो पहला अभी बोल ही रहा था कि दूसरा भी आकर के कहने लगा कि हे स्वामी, परमेश्वर की आग आकाश से, स्वर्ग से बरसी
और उससे भेड़ बकरियां और जो भेड़ बकरियों को तेरे सेवक चरा रहे थे वो सब जल करके भस्म हो गए, सब मर गए और मैं ही अकेला बचा हूं जो तुझे समाचार देने के लिए आया। अभी ये बोल ही रहा था, तब तक एक और अय्यूब का सेवक आ गया। देखिए आगे पढ़िए क्या लिखा है। वह अभी यह कह ही रहा था, एक और भी आकर कहने लगा, कसदी लोग 3 दल बांध कर ऊँटों पर धावा करके उन्हें ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया। वो जो दूसरा सेवक था वो बोल ही रहा था, तब तक तीसरा आ गया। क्या बोला कि कसदी लोग दल बांध करके आए और तेरे ऊँटों को लूट करके ले गए और तेरे सेवकों को जो ऊँटों को चरा रहे थे तलवार से मार डाला और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने के लिए आया। तो शैतान ने जब अय्यूब की परीक्षा लेना शुरू किया तो सबसे पहले उसने किस पर हमला किया? अय्यूब की जितनी संपत्ति थी उस सारी संपत्ति को नष्ट कर दिया। और इतना ही नहीं, ये तीसरा सेवक बोल ही रहा था, तब तक एक चौथा सेवक भी दौड़ते हुए आया और उसने क्या समाचार दिया, देखिए पढ़िए आगे 18-19। या कह ही रहा था, एक और भी आकर कहने लगा, तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाग मत पीते थे। जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वह जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया। देखिए वो तीसरा सेवक जो ऊँटों का समाचार दे रहा था कि वो लूट में चले गए, वो अभी बोल ही रहा था कि चौथा सेवक आ गया और उसने क्या बोला कि तेरे बच्चे बड़े भाई के घर में दावत कर रहे थे, वो खा पी रहे थे कि क्या हुआ कि जंगल की ओर से एक प्रचंड आंधी आई और घर के कोनों में ऐसी टक्कर मारी कि वो पूरा घर क्या हुआ तेरे बेटों के ऊपर, तेरे बेटियों के ऊपर गिर पड़ा और तेरे बेटे और बेटियां उसके नीचे दब के मर गए। 10 बच्चे एक साथ। शैतान ने जब अय्यूब की पहली बार परीक्षा करना शुरू किया, परीक्षा लेना शुरू किया, तो शैतान ने अय्यूब की संपत्ति को नष्ट कर दिया, अय्यूब के 10 बच्चों को भी मार डाला, उनको भी नष्ट कर दिया। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है, मेरी बात सुनिए, एक इंसान की संपत्ति का नुकसान हो जाए, उसको कितनी भी हानि हो जाए, कोई बात नहीं, कई बार वो संतोष कर लेता है, धीरज धर। लेकिन जब किसी के बच्चे एक साथ मर जाए, ना रहे, नष्ट हो जाए, तो वो जो माता पिता होते हैं उनके मन पर क्या बीतती है, वो टूट जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि हम क्या करें क्या ना करें। क्योंकि एक माता पिता के जो बच्चे होते हैं ना, वो सबसे बड़ी संपत्ति और उसके प्राणी होते हैं। एक बात को याद रखिए, अय्यूब की सारी संपत्ति को शैतान ने नाश कर दिया, उसके बैल उसकी गदहियाँ लूट में चले गए, कोई बात नहीं, भेड़ बकरियाँ आग में जल करके भस्म हो गई, कोई बात नहीं, ऊँट भी चले गए, कोई बात नहीं। लेकिन ये जो विपत्ति, उसके 10 बच्चे एक साथ मर गए, उसका परिवार ही मिट गया, उसका वंश ही खत्म हो गया। ये झटका, ये दुख, ये पीड़ा अय्यूब के लिए बहुत ही भारी थी, बहुत ही कष्टदायक, बहुत ही कठिन, असहनीय थी। और आपको क्या लगता है कि जब अय्यूब ने इन सब बातों का समाचार सुना कि सारी संपत्ति भी नष्ट हो गई, 10 बच्चे भी एक साथ मर गए, तो आपको क्या लगता है कि अय्यूब ने क्या किया होगा? अय्यूब ने परमेश्वर की निंदा किया होगा, उसको बुरा भला बोला होगा, उसको गलत बोला होगा? क्या अय्यूब ने ऐसा कुछ किया? अय्यूब ने क्या किया? यह सारा समाचार सुनने के बाद अय्यूब की प्रतिक्रिया क्या? उसने क्या किया? इसका आप पढ़िए, 20 पद पढ़िए, 20 से लेकर के 22 पद। तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ से मुड़ाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही
नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने दिया, यहोवा का नाम धन्य है। इन सब बातों में भी अय्यूब ने न तो पाप किया और न परमेश्वर का पर मूर्खता से दोष लगाया। क्या हुआ? जब ये सारा समाचार अय्यूब ने सुना कि तेरी सारी संपत्ति नष्ट हो गई, तेरे बच्चे भी मर मिटे, तो अय्यूब ने क्या किया? वो अपनी जगह से उठा, अपने बागे को फाड़ा, वस्त्र को फाड़ा, और क्या हुआ? सिर मुड़ाया और भूमि पर गिर के परमेश्वर को दंडवत किया और क्या कहा? मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और नंगा वहीं लौट जाऊंगा। परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम धन्य है। हालेलुया। अय्यूब के कहने का मतलब क्या था? कि मैं तो अपनी माँ के पेट से नंगा आया, मैं तो वस्त्र भी पहने नहीं था। जो कुछ भी मैंने संसार में अर्जित किया, इकट्ठा किया, वो सब कुछ परमेश्वर का दिया हुआ है। हालेलुया। वो सब कुछ मुझे परमेश्वर ने दिया। चाहे मुझे संपत्ति जो मेरे पास थी वो भी मेरे परमेश्वर ने मुझे दी, मेरे बच्चे जो आज नहीं रहे वो भी परमेश्वर ने दिए। तो परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम धन्य हो। और इन सब बातों में परमेश्वर के विरुद्ध अय्यूब ने कोई भी पाप नहीं किया, कोई भी मूर्खता से परमेश्वर पर दोष नहीं लगाया, इतना पीड़ा, इतना संकट होने के बावजूद। शैतान ने क्या किया? जब अय्यूब की परीक्षा लेना शुरू किया तो सबसे पहले अय्यूब को मानसिक पीड़ा दिया। मानसिक पीड़ा का मतलब जानते हो क्या? ये भावनात्मक दुख होता है, कष्ट होता है, पीड़ा होती है, जो लोगों के मन में होता है, अंदर होता है। कई बार जब किसी के ऊपर पीड़ा आती है, दुख आते हैं, कष्ट आते हैं, संकट आते हैं, कलेश आते हैं, और जो पीड़ा उसके मन में होती है उसको समझने वाला कोई नहीं। उसके चारों ओर लोग खड़े हुए होते हैं, लोग शांति दे रहे होते हैं, लोग उसके लिए अच्छी अच्छी बातें बोल रहे होते हैं कि वो कैसो करके इस दुख में संभल जाए, धीरज धरे। लोग आकर के उसको तसल्ली देते हैं, शांति देते हैं, लेकिन जब मन में पीड़ा होती है ना, उसको शायद कोई भी समझ नहीं सकता, उसको कोई भी दूर नहीं कर सकता। अय्यूब को शैतान ने एक बहुत ही घातक मानसिक पीड़ा दिया, भावनात्मक पीड़ा दिया, उसके मन को बहुत ही ज़्यादा कष्ट दिया, उसको पूरी तरीके से झकझोर दिया। और जब ऐसी परीक्षा किसी के जीवन में आती है, थोड़ी सी भी हानि होती है, मसीह के नाम के कारण थोड़ी सी परीक्षा देनी पड़ती है, तो अच्छे अच्छे लोग टिक नहीं पाते। अच्छे अच्छे विश्वासी, बड़े बड़े दावे करने वाले विश्वासी, जब उनके जीवन में दुख आते, कष्ट आते, हानि होती है, शैतान उनको हिला देता है। उनको जब मानसिक पीड़ा होती है तब उनका विश्वास डामाडोल हो जाता है, वो गिर जाते हैं पाप में और परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ जो मसीह में आए, उन्होंने मसीह को ग्रहण किया और कुछ समय तक प्रभु के पीछे पीछे चलते रहे, लेकिन उनका बेटा वो गलत रास्ते पर जा रहा था, उसका चाल चलन गलत था। एक समय ऐसा आया कि उस लड़के का किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा था और उस लड़की के घर वालों ने उस लड़की के द्वारा उस पर दबाव बना करके उस लड़के को अपने घर में बुलाया और उसको अंदर बंद करके मारा पीटा, उसको जो है जान से मार दिया, उसकी हत्या कर दिया और बोरे में पैक करके उसको उनके घर के पड़ोस से नहर बहती थी उसमें उसको डाल दिया। कुछ समय के बाद जब पता लगा कि उनके बच्चे का मर्डर हो गया, जिनके बेटे का मर्डर हुआ था वो विश्वासी थे, तो ये जो घटना उनके जीवन में घटी कि उनके बच्चे की हत्या कर दी गई, वो जो भाई साहब थे वो इस घटना में स्थिर नहीं रह पाए। उनकी बेटे की हत्या ने उनको इतना झकझोर दिया, तोड़ दिया, वो इतना निराश हो गए, वो इतना टूट गए और उन्होंने क्या किया, मसीह को छोड़ दिया, वो बैकस्लाइड हो गए। तो बहुत सारे ऐसे मसीह लोग हैं,
बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं प्रभु के पास, जब उनके जीवन में उनके विश्वास के कारण, मसीह हो जाने के कारण शैतान आकर के उनकी परीक्षा करता है, उनको हानि पहुंचाता है, उनको कष्ट देता है, मानसिक पीड़ाएं देता है, तब वो स्थिर नहीं रह पाते। बहुत सारे लोग मसीह के नाम की निंदा करते हैं, प्रभु को बुरा भला बोलते हैं और बैकस्लाइड हो जाते हैं। जब उनके जीवन में परीक्षाएं आती हैं तो वो कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना, बुरा भला बोलना शुरू कर देते हैं, शिकायत करना शुरू कर देते हैं। क्या बोलते हैं? हे प्रभु, क्या हम ही मिले थे जो आपने सारा कष्ट, सारी संकट, सारी पीड़ाएं हमारे ऊपर डाल दी। एक बात को याद रखिएगा, मसीह में सबकी परीक्षा नहीं होती है। सबकी परीक्षा होती क्या? परमेश्वर जिसे योग्य समझता है, जो परीक्षा देने के योग्य होता है, उसको परीक्षा से गुजरना पड़ता है। हालेलुया। उसकी परीक्षा शैतान लेता है। यहाँ पर परमेश्वर ने अय्यूब के विषय में उसकी परीक्षा करने के लिए शैतान को खुद इजाज़त दिया, अनुमति दिया कि जा करके तू क्या कर, मेरे दास अय्यूब की परीक्षा ले, ताकि तू जान ले कि जो तूने मेरे दास अय्यूब के ऊपर आरोप लगाया है कि वो मेरा भय लालच के कारण मानता है, तो उसकी परीक्षा कर, उसकी हानि कर और देख वो मेरा भय लालच में मानता है या निस्वार्थ भाव से मानता है, वो मुझसे प्रेम करता है, वो किस रूप में, किस कारण से मेरा भय मानता है। और शैतान ने क्या किया? अय्यूब की आकर के सारी हानि कर दी, सारी संपत्ति, उसके बच्चे भी मार डाले। लेकिन अय्यूब ने क्या किया? अपनी जगह से उठा, भागा फाड़ा, सिर मुड़ाया, भूमि पर परमेश्वर को गिर के दंडवत किया और कहता है कि परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम धन्य हो। और अय्यूब ने अपने मुंह से ना ही परमेश्वर की निंदा किया और ना ही मूर्खता से कोई भी उस पर दोष लगाया। हालेलुया, हालेलुया। शैतान ने देख लिया कि वाकई अय्यूब परमेश्वर का भय उसके प्रेम में होकर के माना। हालेलुया। और इसके बाद क्या हुआ? एक दिन फिर से परमेश्वर के सामने उसके सारे स्वर्गदूत मौजूद थे और शैतान भी उनके बीच में पृथ्वी पर इधर उधर डोलते डालते वहां पर आया, परमेश्वर के सामने उपस्थित हुआ। और परमेश्वर ने शैतान से क्या कहा? इसका 2 अध्याय 1 पद से लेकर के इसको पढ़िए। एक और दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी उसके सामने उपस्थित हुआ। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तुमने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है कि पृथ्वी पर उसके खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है? ठीक है ना। तो फिर से शैतान एक बार जब परमेश्वर के सामने आया तो परमेश्वर ने अपने दास अय्यूब की फिर से प्रशंसा किया, गवाही दिया कि उसके जैसा इस धरती पर मेरा भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला, खरा और सीधा और कोई दूसरा मनुष्य नहीं। और परमेश्वर ने देखिए उससे क्या कहा, यदि तूने मुझे बिना कारण उसका सत्यानाश करने को उभारा तो भी वह अब तक अपनी खराई पर बना है। हालेलुया। परमेश्वर फिर से अय्यूब की यहाँ पर प्रशंसा कर रहा है, शैतान के सामने गवाही दे रहा कि उसके जैसा पृथ्वी पर और कोई मनुष्य नहीं है, कि उसके जैसा खरा हो, सीधा हो, बुराई से दूर रहने वाला और मेरा भय मानने वाला। यद्यपि तूने मुझे उसकी हानि करने के लिए उभारा था, लेकिन फिर भी अय्यूब अपनी खराई पर बना हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि तूने उसकी हानि कर दी, उसकी सारी संपत्ति को नाश कर दिया, उसके बच्चों को भी मार दिया, लेकिन फिर भी अय्यूब अपनी खराई पर बना है। उसने ना ही मेरी निंदा किया और ना ही मुझ पर कोई भी मूर्खता से आरोप लगाया।
मुझमें कोई भी दोष उसने मुझे नहीं दिया, परंतु इतनी हानि होने के बावजूद उसने परमेश्वर का धन्यवाद किया। हालेलुया, हालेलुया। तो शैतान क्या कहता है, देखिए 4 तक। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है, इसलिए केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियां और मांस छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। देखिए क्या हुआ, शैतान क्या कह रहा है, कह रहा है कि खाल के बदले खाल और प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है, इसलिए केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियां और मांस छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। मतलब परमेश्वर को उकसा रहा है कि पहले उसकी संपत्ति की हानि किया, बच्चों की हानि किया, उसको मानसिक पीड़ा दिया, इस बार क्या करो, उसको शारीरिक पीड़ा दो, उसके शरीर में इतना दुख दो, इतनी पीड़ा दो, इतना संकट कलेश में उसे डालो, इतनी शारीरिक तकलीफ में उसे डालो, और जब वो शारीरिक पीड़ा में पड़ेगा तब परमेश्वर की वो निंदा करेगा। परमेश्वर ने फिर दूसरी बार शैतान को इजाज़त दे दिया कि ठीक है, केवल उसके प्राण को मत लेना, और जो तू कर सकता है कर ले, चल देख लेते भाई, शारीरिक पीड़ा भी देकर देख लो कि वो मेरी निंदा करता है कि नहीं करता। ठीक है ना, आगे पढ़िए, देखिए। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वह तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पाँव के तलवे से लेकर तलवे से सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़े से पीड़ित किया। तब अय्यूब कुछ लाने के लिए एक ठीकरा लेकर रात पर बैठ गया। ठीक है ना, सुनिए। तो जब परमेश्वर ने दूसरी बार शैतान को इजाज़त दिया कि जा करके फिर से उसकी परीक्षा करें, तो शैतान ने क्या किया, दूसरी बार जब अय्यूब की परीक्षा लिया तो उसको शारीरिक पीड़ा में डाला। वो लिखा है कि तलवे से लेकर सिर तक बड़े बड़े फोड़ों से, घावों से शैतान ने क्या किया, उसको भर दिया। वो दर्द के मारे पीड़ा में अय्यूब क्या हुआ, एक ठीकरा लेकर, एक खपरेल का टुकड़ा लेकर के राख में बैठ करके खुजलाने लगा, दर्द के मारे, पीड़ा के मारे कराहने लगा। और क्या हुआ, उसकी पत्नी ने क्या कहा, देखिए। तब उसकी स्त्री से कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर, और चाहे मर जाए तो मर जा। ठीक है ना, शैतान ने अय्यूब को क्या किया, शारीरिक पीड़ा में दूसरी बार डाला और उसकी पत्नी को उभारा। उसकी पत्नी आकर के क्या कहती है, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बनाए? इतना तो सब कुछ नुकसान हो ही चुका, सब कुछ तो खत्म हो गया, सारी संपत्ति भी खत्म हो गई, बच्चे भी नहीं रहे, और तू भी पीड़ित हो गया। अब क्या है, क्या बचा है जीवन में? कुछ भी नहीं है। परमेश्वर की निंदा करो और मर जाओ, यही तुम्हारे लिए भला है। शैतान ने क्या किया, उसकी पत्नी को उभारा, उसको ये बोलने के लिए कि वो परमेश्वर की निंदा करे। लेकिन अय्यूब परमेश्वर का एक खरा सच्चा परमेश्वर का दास था। वो अपनी पत्नी को डांट करके क्या कहता है, इसका 10 पद पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। उसने उससे कहा, एक मूढ़ स्त्री बातें करती है। उसने क्या कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं, सुख ना ले? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई बात नहीं किया। ठीक है ना। तो जब अय्यूब की पत्नी ने आकर के उसको बोला कि परमेश्वर की निंदा करे, तो अय्यूब ने अपनी पत्नी को डांटते हुए क्या बोला, तो एक मूर्ख स्त्री के समान बातें कर। क्या जिस परमेश्वर के हाथ से हम सुख लेते हैं, क्या दुख ना ले? इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना ही परमेश्वर की निंदा किया, ना ही कोई भी पाप किया। हालेलुया, हालेलुया। अय्यूब की जब शैतान ने परीक्षा किया, उसको पहली बार मानसिक पीड़ाएं दी और उसके बाद शारीरिक पीड़ा।
अय्यूब को किन किन बातों में जो है परीक्षा देनी पड़ी, किन किन चीज़ों की हानि उठानी पड़ी। उसकी सारी संपत्ति नाश हो गई, उसके बच्चे मर मिटे, उसका खुद का शरीर भी पीड़ा में हो गया, दुख में हो गया, संकट कलेश उसके शरीर में आ गए। यानी कि चारों तरफ से शैतान ने क्या किया, उसको झकझोर दिया, उसको तोड़ने की कोशिश की कि कैसो करके अय्यूब का विश्वास खत्म हो जाए। अय्यूब जो अपनी खराई और सच्चाई पर टिका हुआ है, उस खराई सच्चाई को छोड़ दे। वो जो परमेश्वर का भय मानता है, बुराई से दूर रहता है, वो कैसो करके परमेश्वर की निंदा करे और परमेश्वर के विरुद्ध पाप करे। शैतान ने पूरी भरसक कोशिश किया कि वो कैसो करके अय्यूब को तोड़े, उसके जीवन को नष्ट करे और अय्यूब परमेश्वर की निंदा करे, उसके विरुद्ध पाप करे। लेकिन अय्यूब सब कुछ होने के बाद, सारी हानि उठाने के बाद, यहाँ तक कि शारीरिक पीड़ा में भी जाने के बाद, अय्यूब ने परमेश्वर के विरुद्ध कोई भी पाप नहीं किया और ना ही परमेश्वर की उसने निंदा किया। इसीलिए परमेश्वर अपने दास की गवाही देता है, उसकी प्रशंसा करता है। हालेलुया। अय्यूब के जैसा विश्वास, अय्यूब के जैसा परमेश्वर का भय मानने वाला वाकई धरती पर नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। आज हम अय्यूब की परीक्षा से सीख रहे हैं। हम अय्यूब की परीक्षा का विश्लेषण कर रहे हैं कि करके कि उसका जीवन परिचय क्या था। परमेश्वर अपने दास अय्यूब की शैतान के सामने प्रशंसा करता है, गवाही देता है। शैतान उसकी कैसे परीक्षा करता है, किन किन चीज़ों की हानि करता है। फिर भी अय्यूब अपनी खराई और सच्चाई पर टिका रहता है, बना रहता है। वो परमेश्वर का भय मानना नहीं छोड़ता। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर के विरुद्ध कोई भी पाप नहीं करता। लेकिन बहुत सारे लोग जब ऐसे संकट कलेशों में पड़ते हैं, थोड़ी सी भी कोई तकलीफ आ जाती, हानि हो जाती है, परमेश्वर पर बुड़बुड़ाना शुरू कर देते, परमेश्वर को बुरा भला बोलना शुरू कर देते। वो बोलना शुरू कर देते, अब तो हम मसीह के पास आ गए, प्रभु के पास आ गए, फिर भी हमारे जीवन में संकट कलेश क्यों आ गए। क्या मसीह के पास आ जाने के बाद, यीशु पर विश्वास कर लेने के बाद क्या सारे दुख खत्म हो जाते हैं जीवन से? क्या बाइबल हमें ऐसा बताती है कि फिर तुम्हें कोई पीड़ा, कोई हानि उठानी नहीं पड़ेगी? बहुत सारे सेवक लोग, शिक्षक लोग क्या करते हैं, पास्टर लोग कलीसिया को बरगलाने का, झूठ बोलने का काम करते हैं। वो लोगों को क्या सिखाते हैं कि यीशु ने तुम्हारे लिए सारे दुख उठा लिए, अब तुम्हें कोई दुख उठाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए संसार में ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने की कोशिश करो और परमेश्वर से एक ऐशो आराम भरी ज़िंदगी मांगो, एक ऐसी ज़िंदगी मांगो जिसमें भौतिक चीज़ों की कोई भी कमी ना हो। तुम्हारे पास पैसे की या किसी भी चीज़ की, सुख सुविधा की, सुख विलास की कोई कमी ना हो, क्योंकि अब तुम्हें दुख उठाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यीशु ने दुख उठाया। ना ही यीशु ने ऐसी शिक्षा दिया कभी, और ना ही यीशु के प्रेरितों ने कभी ऐसी शिक्षा दी। यीशु के प्रेरित शिक्षा देते थे लोगों को कि हमें बड़े कलेश उठा करके स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना होगा। हालेलुया। उन्होंने कभी नहीं सिखाया कि तुम्हारे लिए मसीह ने दुख उठा लिया तो तुम्हें दुख उठाने की आवश्यकता नहीं। यीशु ने अपने पीछे आने वाले लोगों से कहा कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो प्रतिदिन अपना क्रूस उठा करके मेरे पीछे हो ले। याद रखिएगा, जब आप यीशु के पीछे हो लेते हो, शैतान आकर के आपकी परीक्षा करना शुरू करता है, वो लोगों को उभारना शुरू करता है, लोग आपके विषय में बुरा भला बोलना शुरू करते हैं, आप पर झूठे आरोप लगाना शुरू करते हैं। शैतान किसी न किसी रूप में आपकी हानि करने के लिए आएगा, आपको पीछे खींचने के लिए आएगा कि कैसो करके तुम्हारे विश्वास से तुम्हें भटका दे, गिरा दे, तुम्हें पाप में गिरा दे, तुम परमेश्वर की निंदा करो, तुम फिर से पाप में गिरकर शैतान के गुलाम बन जाओ। शैतान उसी दिन से पीछे लग जाता हर एक विश्वासी के, जिस दिन से वो यीशु पर विश्वास करके उसके पीछे चलने लगता है।
तो यीशु ने कभी भी ऐसी शिक्षा नहीं दिया कि तुम्हें दुख नहीं उठानी पड़ेगी संसार में। जब प्रभु के चेलों ने उसे कहा, जब हम धनी व्यक्ति के उस घटना को पढ़ते हैं, वो धनी व्यक्ति जो जीवन पाने के लिए, अनंत जीवन में प्रवेश पाने के लिए प्रभु के पास आया था, और प्रभु ने उससे कहा कि जो कुछ तेरा है उसे बेच करके कंगालों को दे दे, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और मेरे पीछे हो ले। वो व्यक्ति उदास होकर के, निराश होकर के चला गया। और प्रभु ने क्या कहा अपने चेलों से कि ऊंट का सुई के नाके से निकल जाना सहज है, लेकिन धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। तो पतरस और बाकी चेलों को ये सुनकर आश्चर्य हुआ, और पतरस और बाकी चेले आकर के प्रभु से पूछने लगे कि हे प्रभु, हम तो अपना सब कुछ छोड़ करके तेरे पीछे हो लिए हैं, हमें क्या मिलेगा? प्रभु कहता है, जिसने मेरे लिए अपने खेतों को छोड़ा, माता पिता को छोड़ा, भाई बहनों को छोड़ा, उसको 100 गुना मिलेगा, लेकिन सताओं के साथ, कष्टों के साथ, पीड़ा के साथ इस संसार में मिलेगा, और परलोक में अनंत जीवन। तो यीशु ने कहीं पर भी ऐसी शिक्षा नहीं दिया कि मेरे पीछे चलने के कारण, मेरे हो जाने के कारण तुम्हें दुख उठाने नहीं पड़ेंगे। जैसे कि आज बहुत सारे लोग, प्रचारक लोग, सेवक लोग शिक्षा देते हैं, हमेशा कलीसिया को अमीर बनने का रास्ता दिखाते रहते हैं कि आप कैसे अमीर बन सकते हो। हमेशा धन की बात करते हैं, हमेशा भौतिक आशीषों की बात करते हैं। एक बार भी उनके मुंह से ये नहीं निकलता कि तुम अपने जीवन को जांचो कि तुम्हारा जीवन मसीह के योग्य, परमेश्वर के योग्य है या नहीं है। तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है कि नहीं लिखा है। बहुत सारे प्रचारक हमेशा चंगाई छुटकारे के विषय में बोलते रहते, चिन्ह चमत्कारों की बात करते रहते, चंगाई छुटकारे का बाकायदा प्रचार करते। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, चिन्ह चमत्कार तुम्हारे द्वारा हो रहे हैं, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो जब आप मसीह के हो जाते हो, हमें कलेश उठाने पड़ेंगे, दुखों से गुजरना पड़ेगा, हानि सहनी पड़ेगी। इस बात को याद रखिएगा, परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। और अय्यूब की परीक्षा का जो आज हम विश्लेषण कर रहे हैं, जिससे हम सीख रहे हैं कि अय्यूब को कैसी कैसी परीक्षा देनी पड़ी। जब उसको परीक्षा लिया शैतान ने, तो क्या क्या हानि उठानी पड़ी, क्या क्या बातें उसके साथ बीती, लेकिन फिर भी सब कुछ सहने के बाद भी अय्यूब ने कोई भी परमेश्वर के विरुद्ध पाप नहीं किया, न ही उससे अलग हुआ, न ही उसे छोड़ा। और क्या हुआ? जब अय्यूब राख में बैठ करके वो खपरेल का एक टुकड़ा लेकर के खुजलाने लगा, क्या हुआ? उसके 3 दोस्त आकर के उसको शांति देने लगे। जब उसके 3 दोस्तों ने सुना कि अय्यूब बहुत ही विपत्ति में पड़ा है, बहुत ही संकट कलेश उसके जीवन में आ गया, वो 3 दोस्त अय्यूब को शांति देने के लिए आए। और जब उसके पास वो आए तो उन्होंने देखा कि अय्यूब बहुत ही कष्टों में है, बहुत ही भयानक पीड़ा में है, और इस कारण से वो 7 दिन तक, 7 रातों तक उसके साथ बैठे रहे, और किसी ने उससे कुछ भी नहीं कहा, किसी ने कुछ भी नहीं कहा अय्यूब से, क्योंकि उसकी पीड़ा, उसका दुख बहुत बड़ा था। और फिर अय्यूब ने एक दिन क्या हुआ, पीड़ा के मारे वो अपने जन्मदिन को धिक्कारने लगा कि मैं क्यों आया इस धरती पर, क्यों जन्मा, मैं अपनी माँ के गर्भ में क्यों पड़ा। अच्छा होता कि मेरा जब गर्भ मेरी माँ ने धारण किया तो मैं अधूरे दिनों का ही होता, तो मैं मर जाता, गर्भ गिर जाता, या जिस दिन जन्मा था उस दिन ही मैं मर जाता, ताकि मैं इस पीड़ा में ना पड़ता। और जब वो अपने जन्मदिन को धिक्कार चुका, जो उसको बोलना था बोल चुका, तो अय्यूब के जो 3 मित्र उसको शांति देने के लिए आए थे, उन्होंने मालूम क्या किया? अय्यूब पर आरोप लगाना शुरू कर दिया कि तू जो बोल रहा है, तू जो धिक्कार रहा है, ये तू गलत कर रहा है। तेरे जीवन में जो कष्ट आया है, दुख आया है, तुझे जो मानसिक और शारीरिक पीड़ा जो सहनी पड़ी, इसका कारण तेरे पाप ही है। तूने जरूर कोई पाप किया है, तूने जरूर कोई दुष्टता का काम किया है, तूने जरूर कोई बुराई की है, तूने जरूर कोई अपराध किया है, तूने कुछ ऐसा किया जो गलत है, जिसके कारण से ये तेरे ऊपर विपत्ति आई, तेरे ऊपर पीड़ा आई है।
लेकिन अय्यूब इस बात को जानता था कि मैंने कोई भी अपराध नहीं किया है, और वो कहता है कि मैं धर्म के तराजू में तौला जाऊं कि अगर मैंने अपराध किया हो तो परमेश्वर मुझे दंड दे। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आपके जीवन में दुख आते हैं, कलेश आते हैं, संकट आते हैं, तो बहुत सारे मुंह खुल जाते हैं। आपको बुरा भला बोलने के लिए, आरोप लगाने के लिए बहुत सारे मुंह खुल जाते हैं। 2023 में जब हमारे जीवन में दुख आया, कलेश आए, संकट आए, आप सभी लोग जानते हो कि हमें कैसे कैसे कलेशों से, दुखों से गुजरना पड़ा। बहुत सारे लोग खुश हो गए ये सोच करके कि हम दुख में पड़े हैं, हम तो मर मिटेंगे, नष्ट हो जाएंगे, अब उठेंगे नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने छोड़ दिया। कुछ लोगों को लगा कि इन्होंने हमारे खिलाफ कोई अपराध किया है, इसलिए ये विपत्ति आई है इनके ऊपर, इसलिए अभी उठेंगे नहीं, इसी में नष्ट हो जाएंगे। और उन्होंने जगह जगह बोलना शुरू कर दिया, गलत बातों को फैलाना शुरू कर दिया, आरोप लगाना शुरू कर दिया, झूठ बोल करके बदनाम करना शुरू कर दिया कि इन्होंने पाप किया है इसलिए ये विपत्ति इन पर आई है। और जब हमको ये सूचना मिली कि ये लोग, ऐसे ऐसे लोग ये बोल रहे हैं कि इन्होंने पाप किया इसलिए इन पर एक कष्ट आया, संकट आया, विपत्ति आई, हमने परमेश्वर की ओर देखा, मन ही मन प्रार्थना किया। मैंने कहा, प्रभु आप सब बातों को प्रकट करने वाले, न्याय करने वाले, और मुझे पता है कि आप एक दिन मेरी निर्दोषता को साबित करोगे। हालेलुया। आप ये बता दोगे, दिखा दोगे कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, हम लोगों ने कुछ भी गलत नहीं किया। और जब हमारी परीक्षा के दिन पूरे हो गए, परमेश्वर ने हमारे सारे संकटों से हमें निकाल करके खड़ा किया। हालेलुया। हमारी परीक्षा के दिन गुजर गए, परमेश्वर ने सारे संकट कलेशों से हमें निकाल करके खड़ा किया। जो लोग सोच रहे थे कि मर जाएंगे, मर मिटेंगे, कहीं के नहीं रह जाएंगे, क्या हुआ? परमेश्वर ने उन्हीं के सामने खड़ा किया, उनको लज्जित किया। और उनमें से 2 लोग ऐसे आए, जब उन्होंने परमेश्वर के कार्य को देख लिया, कहने लगे कि भाई हमने आप लोगों के खिलाफ गलत बोला, हमें माफ करो। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, प्रभु आपको आशीष दे, आपको जो अच्छा लगा आपने बोला, कोई बात नहीं, मेरे मन में आपके लिए कोई नफरत, कोई गलानी नहीं। हालेलुया। जब आप संकट कलेश में पड़ते हो, लोगों के मुंह खुल जाते हैं, वो बोलते हैं तुम तो मसीह के लोग हो, फिर तुम्हारे ऊपर कलेश कैसे आ गया, संकट कैसे आ गया? एक बात को याद रखिएगा, ये जो मुंह खुल जाते हैं ना आपके विरुद्ध, आपके दुखों में आपको नीचे दिखाने के लिए, याद रखिएगा उनके पीछे एक है जो उनको उभार रहा है, आपको चोट पहुंचाने के लिए, आपको निराश करने के लिए। और वो शैतान है जो आपको चोट पहुंचाने के लिए उनके मुंह के द्वारा बात करता है कि आप निराश हो जाओ, टूट जाओ, आप मसीह से दूर हो जाओ। याद रखिएगा, आज जब हम अय्यूब की परीक्षा का विश्लेषण कर रहे हैं, तो अय्यूब की परीक्षा हमें सिखाती है कि हम जो मसीह के लोग हैं, हमें कष्टों से गुजरना पड़ेगा, संकटों से गुजरना पड़ेगा, परीक्षा लेगा शैतान, लेकिन जैसे अय्यूब सारी विपत्तियों में स्थिर रहा, उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा, ना ही उसके विरुद्ध कोई पाप किया, ना ही परमेश्वर की कोई निंदा किया, वो अपनी खराई सच्चाई पर बना रहा, परमेश्वर का भय मानता रहा। हमें भी ऐसा ही करना है। हालेलुया, हालेलुया। याद रखिएगा, जितना भी अय्यूब ने अपनी परीक्षा के समय खोया, हानि उठाई, जब उसकी परीक्षा के दिन पूरे हो गए, परमेश्वर ने क्या किया? जितना उसका गया था उसका दुगना फेर दिया। हालेलुया। जितनी अय्यूब की हानि हुई थी, परमेश्वर ने दुगनी उसे आशीष दिया, और परमेश्वर ने फिर से उसको 7 बेटे दिए, 3 बेटियां दिया, और वो स्त्रियां, उसकी बेटियां इतनी सुंदर थी कि पूरे देश में अय्यूब की बेटियों की जितनी सुंदर स्त्रियां नहीं थी। तो आज हम अय्यूब की परीक्षा का जो विश्लेषण कर रहे हैं, अय्यूब की परीक्षा में क्या सिखाती है? कुछ भी हो जाए, लेकिन हम मसीह को नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया।
ना ही हम मूर्खता से परमेश्वर पर कोई दोष लगाएंगे और ना ही हम उसकी निंदा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और जब अय्यूब के समान हम थामे रहेंगे मसीह को, अपने परमेश्वर को, तो जितना परीक्षा के समय हमने हानि उठाई है, परमेश्वर दुगना हमें आशीष देना चाहता है। हालेलुया, दुगनी आशीष हमें देना चाहता है। याद रखिएगा कि हमारे परीक्षा में गुजरने के कारण परमेश्वर हमको आशीष नहीं देता, हमारे दान और दशमांश देने के कारण हमें आशीष नहीं देता, परमेश्वर अपने भले होने के कारण हमें आशीष देता। हालेलुया, वो भला है इसलिए हमें आशीष दे। इसलिए अपने भले परमेश्वर को कुछ भी हो जाए उसको मत छोड़ना, उसका रास्ता, उसकी आज्ञाएं, उसके वचन को कभी मत छोड़ना। हालेलुया, हालेलुया, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि प्रभु का दास कहते हैं, प्रभु के जो प्रेरित हैं उन्होंने क्या सिखाया, हमें बड़े कलेश उठाकर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है। हालेलुया, इस संसार का जीवन जंगल के रास्ते का जीवन है, कठिनाइयों से गुजरना पड़ेगा, लेकिन याद रखना हमारा परमेश्वर हमारे साथ है और एक विपत्ति से, परीक्षाओं से छुड़ाने और बचाने और जयवंत करने के लिए हमेशा हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं इस बात पर? कितने लोग विश्वास करते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है? प्रभु आप सभी को आशीष दे।